Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of common errors asked in the CGL examination conducted by the SSC. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, he said that first segment, Ravi did all. Segment number B, his work properly. No error. Segment number D. अब ध्यान से देखना है कि यहाँ error कहाँ है। He said that Ravi did all his work. यानी रवि ने काम कर लिया। तो आपका सेगमेंट नंबर बी में टेंस जा रहा है डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जबकि इसको इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड पास्ट में है। इसने काम या तो अभी अभी किया है तो हैज डन होना चाहिए था, यह काम कुछ देर पहले किया है तो डिड, यानी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की स्थिति बन रही है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात में क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट की हो और रिपोर्ट करने वाली क्रिया पास्ट हो तो वह पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, यानी आपके सेगमेंट नंबर बी में एरर है। यहाँ गलती है, डिड की जगह हैड डन होना चाहिए था। So the correct sentence will be, he said that Ravi had done all his work properly. राइट आंसर आपका हुआ नंबर बी, करेक्शन हुआ डिड की जगह पर हैड डन। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम अफ्रेड दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन। आई एम अफ्रेड ये बता रहा है कि आई को डर है यानी शक है। जब भी स्पीकर को शक होता है तो कंजंक्शन दैट नहीं बल्कि वेदर की ज़रूरत होती है। यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया एम अफ्रेड ये प्रेजेंट है, तो यहाँ विल का प्रयोग बिल्कुल सही जा रहा है। सेगमेंट नंबर बी में कंजंक्शन का एरर आ रहा है, दैट की जगह दैट इज नॉट द करेक्ट कंजंक्शन बिकॉज द स्पीकर हैज a dot. So the right conjunction will be whether. The correct sentence will be, I am afraid whether he will pass the examination. Question number 3, you cannot pass the examination if you do not work hard. सेगमेंट नंबर ए में देखिए कैनॉट नेगेटिव क्लाउज जा रहा है, यू कैनॉट पास द एग्जामिनेशन। और सेगमेंट नंबर सी में आपका इफ़ के साथ नॉट का प्रयोग हो रहा है। याद रखना है, इफ़ के साथ नॉट का प्रयोग तभी होता है जब चुनाव चॉइस की स्थिति होती है। यदि कंडीशन व्यक्त किया जा रहा है तो इफ़ नॉट गलत प्रयोग होता है, इसके जगह पर अनलेस होना चाहिए। याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी प्रिंसिपल क्लॉज नेगेटिव हो, कैन नॉट पास नेगेटिव हो, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में राइट कंजंक्शन अनलेस की स्थिति बनती है, यानी आपका सेगमेंट नंबर सी कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपका आंसर हो गया सी, करेक्शन होगा इफ नॉट को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पर अनलेस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। और जब अनलेस कंजंक्शन आया तो नॉट हटा, और जब नॉट नहीं आए तो फिर डू की भी ज़रूरत नहीं है, यानी इस क्लॉज को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड। तो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा यू कैनॉट पास द एग्जामिनेशन इफ यू डू नॉट वर्क के जगह पर अनलेस यू वर्क हार्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है, ये डिस्टेंट पास्ट में हमें लेकर जा रहा है। एंड इट इज़ क्लियर, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए स्टोरी। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन इन अ विलेज। जब भी
डमी प्रोनाउन देयर से कहानी शुरू की जाए और वहाँ जो एडवर्ब वो प्लेस आता है, जैसे यहाँ विलेज आया है, तो उसके पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है सर्टेन. सो देयर इज अ लैकुना हियर, देयर इज अ मिसिंग वर्ड हियर इन सेक्शन नंबर सी. सो द एरर लाइज हियर. योर आंसर विल बी सेगमेंट नंबर सी. और करेक्शन होगा विलेज के पहले एक एडजेक्टिव देना होगा सर्टेन. इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में. स्पीकर जब भी स्टोरी टेलर कहानी कहता है तो ऐसे ही कहता है बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में. वैसे किसी के लिए हम एक एडजेक्टिव यूज करते हैं प्लेस के पहले सर्टेन. सो राइट सेंटेंस आपका होगा स्टूडेंट्स, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन इन अ सर्टेन village. Now let us come to question number 5. Not only is he tall but also he is handsome. आपका कंजंक्शन है not only but also. ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसमें नॉट ओनली के साथ या तो एक वर्ड या फ्रेज आएगा, बट ऑल्सो के साथ दूसरा वर्ड या दूसरा फ्रेज आएगा. यदि नॉट ओनली और बट ऑल्सो से दो क्लॉजेज जोड़े जाते हैं तो नॉट ओनली के बाद आपका एक क्लॉज आएगा और बट ऑल्सो के बाद दूसरा क्लॉज आएगा. ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्लॉज जो नॉट ओनली के बाद आएगा वो पार्शियली इन्वर्टेड होगा, यानी भर प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा. आइए एग्जामिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. नॉट ओनली इज ही टॉल, नॉट ओनली इज ही टॉल, नॉट ओनली से एक क्लाउज आ रहा है और इस क्लाउज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड है, ही इज के जगह इज ही है, यानी यहाँ तक करेक्ट है. बट ऑल्सो के बाद भी एक क्लाउज आ रहा है, ही इज हैंडसम, यानी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है. इस सेंटेंस में यदि हम टॉल और हैंडसम को जोड़ते तो हमारा सेंटेंस होता है ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो हैंडसम. लेकिन चूंकि दोनों क्लाउजेज हैं तो नॉट ओनली के साथ एक क्लाउज एंड ये पार्शियल इन्वर्सन बिल्कुल सही है. नॉट ओनली इज ही टॉल बट ऑल्सो ही इज हैंडसम. इट मीन्स दिस सेंटेंस कंटेन्स नो ग्रामेटिकल एरर. सो आपका राइट आंसर होगा नंबर डी, द सेंटेंस इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. अल्दो शी इज पुअर, एक क्लाउज है. येट शी इज ऑनेस्ट, दूसरा क्लॉज है. अल्दो एंड येट, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हुआ करता था, यानी ये एक आर्केक कंजंक्शन है. अब इसका प्रयोग नहीं होता. अब या तो हम अल्दो का प्रयोग करते हैं और येट का प्रयोग करते हैं, दोनों का एक साथ प्रयोग अब नहीं किया जाता. यानी आपके सेंटेंस में एरर है. या तो हम सेगमेंट नंबर ए से अल्दो को हटा दें, चूंकि ये कैपिटलाइज है तो इसको रहने देते हैं. हम सेक्शन नंबर बी से येट को रिमूव कर दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. यानी आपका एरर है सेगमेंट नंबर बी में, इसे मार्क कर लें. अल्दो शी इज पुअर शी इज ऑनेस्ट, और वी कैन से शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट. अब चूंकि यहाँ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो इसको हमने छोड़ दिया और यहाँ से एट को रिमूव कर दिया तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा. अल्दो शी इज पुअर शी इज honest. Question number 7. Someone has come at the door. Someone has come at the door. Haven't they? गौर से देखिए, आपके सेगमेंट नंबर ए में सब्जेक्ट someone सिंगुलर है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है. सिंगुलर के लिए यहाँ दे प्लूरल प्रोनाउन का आना संभव नहीं है. फिर उसके बाद समवन चूंकि सिंगुलर है अतः क्रिया हैज है. यहाँ दे के अनुसार हैव का प्रयोग हुआ है, हैवंट दे, यानी प्रॉपर एग्रीमेंट में नहीं आ रहा है. तो आपका सेगमेंट नंबर सी कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर. करेक्शन होना चाहिए हैजंट ही
याद रखना है कि जब भी किसी एक क्लॉज में सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, किसी एक क्लॉज में सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो दूसरे तीसरे सारे क्लॉजेज में उसका रिप्लेसमेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन यानी ही से किया जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर सी। करेक्ट सेंटेंस होगा समवन हैज कम एट द डोर हैजंट ही। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ही हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी, यानी आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जा रहा है क्योंकि सिंस प्लस टाइम है वहाँ, तो ही हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। सेगमेंट ए और सेगमेंट बी में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं आ रहा है। सिंस लास्ट मंडे, यहाँ लास्ट का स्थान गलत जा रहा है। जब भी सिंस प्लस नेम ऑफ ए डे या नेम ऑफ ए मंथ हो, याद रखना सिंस प्लस नेम ऑफ ए डे और नेम ऑफ ए मंथ हो तो लास्ट का स्थान हमेशा लास्ट में होता है, यानी करेक्शन होना चाहिए था सिंस मंडे लास्ट। सो योर right answer is number C because it contains a grammatical error. The correct sentence will now be he has been writing a story since Monday last. इस तरह से स्टूडेंट्स आप हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से देखना है किसमें ग्रामेटिकल एरर आ रहा है और उसे मार्क करके आगे बढ़ जाना है। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।